आत्मा अपनी इच्छा और प्रयत्न से मन में विचार उठाता है। जब सांसारिक वस्तुओं की इच्छा होती है और उनको याद करने का प्रयत्न करता है, तब आत्मा मन में सांसारिक विचार उठाता है। जब ईश्वर की ओर इच्छा और प्रयत्न होते हैं, तब ईश्वर का विचार उठाता है। इस मनोविज्ञान के आधार पर हमें हर रोज ये संकल्प करना है कि ध्यान के समय जब बैठें तो सबसे पहले यही संकल्प करें कि मेरा मन जड़ वस्तु है, मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरी इच्छा से मन में विचार उठते हैं। अब मैं सांसारिक विचार नहीं उठाऊंगा और ईश्वर का विचार उठाऊंगा। इससे आपको वृत्ति निरोध में बहुत सहायता मिलेगी। तो इस तरह संकल्प करने के बाद सांसारिक विचारों को रोकने के लिए एक सरल उपाय है। मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। जैसे रात को अंधेरा होता है वैसा ही सोचिए। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। हम इस समय कुछ देखना नहीं चाहते, इसीलिए अंधेरे की स्थिति बना रहे हैं। आंखें भी इसीलिए बंद की कि बाहर की वस्तुएं न दिखाई दें। यदि बाहर की वस्तुएं दिखाई देंगी तो ईश्वर में मन नहीं टिकेगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। अंदर भी मन में चित्र न दिखाई दें, स्मृतियां उत्पन्न न हो, इसलिए अंदर भी अंधेरे की स्थिति बनाई। तो ऐसा बार बार अभ्यास करें। ऐसा करने से फिर स्मृतियां नहीं उठेंगी, कोई दृश्य मन में नहीं दिखेगा और मन को हम ईश्वर में लगा सकेंगे। अब ईश्वर का चिंतन करेंगे। इस चिंतन से पहले जो हम तैयारी कर रहे थे, एक बात हमने ये सोची, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। ईश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक का अर्थ है सब जगह उपस्थित है। तो पहले जगह का विचार करना होगा। सब जगह अर्थात पूरा आकाश। तो आकाश का विचार करें। आकाश मतलब खाली स्थान। आकाश अनंत है, हमारे चारों ओर है, अंदर बाहर सब जगह है। तो खाली स्थान का विचार करें कि हमारे चारों ओर खाली स्थान है। इस खाली स्थान में ईश्वर विद्यमान है। अब ईश्वर का विचार करेंगे। तो हमारे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हमारे पास और दूर सब जगह आकाश भी है और ईश्वर भी है। ईश्वर पर हमें अपने आप को केंद्रित करना है। तो सर्वव्यापक स्वीकार करते हुए ईश्वर के स्वरूप को अपने मन में स्थापित करेंगे। 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे आप भी बोलिए। हे ईश्वर, आप एक हैं। हे ईश्वर, आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये ध्यान की तैयारी हो गई। आप आनंद के भंडार हैं, सबसे अच्छे हैं। हम आपकी उपासना कर रहे हैं। सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। इस तरह की भूमिका बनाकर तैयारी करके अब हम एक छोटे मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे।
मैं मंत्र बोलता हूँ, आप उसे सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। इस प्रकार छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हमने ओम न्यायकारी यह मंत्र बोला, फिर उसका अर्थ दोहराया। अर्थ सहित मंत्र पाठ करना चाहिए। योग दर्शन में बताया था, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावना। ईश्वर का नाम ओम है और ओम का जप अर्थ सहित करना चाहिए और अर्थ की भावना भी मन में उत्पन्न करनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, तो हमें अपने मन में ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप प्रतीत होना चाहिए। ऐसी भावना बनाएं कि ईश्वर संसार का राजा है, सबका न्यायाधीश है, पक्षपात रहित है, पूर्ण न्यायकारी है। वह कभी किसी पर अन्याय नहीं करता, कभी आज तक नहीं किया, भविष्य में भी नहीं करेगा। तो ईश्वर के इस गुण से ईश्वर की स्तुति करें कि आप न्यायकारी हैं, ये स्तुति हो गई। गुण का कथन करना स्तुति, फिर उसके साथ साथ प्रार्थना भी करना, उस गुण को अपने अंदर धारण करने की इच्छा करना और ईश्वर से निवेदन करना कि हमें भी न्यायकारी बना दीजिए। तो हमारी ये प्रार्थना तब सार्थक सफल होगी जब हम व्यवहार में न्याय करेंगे। तो व्यवहार में पुरुषार्थ करना है। सुबह से रात तक कोई भी काम करने से पहले 2 बार 4 बार सोचें, कहीं हम दूसरों के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे, किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहे, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे, बिना कारण किसी को दुख तो नहीं दे रहे। ऐसे सोचकर फिर काम करें तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि हम अपने व्यवहार में कहाँ कहाँ अन्याय करते हैं, कहाँ कहाँ पक्षपात करते हैं, कहाँ कहाँ दूसरे का अधिकार छीन लेते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अधिकार छीने तब हमें बुरा लगता है, हम भी यदि किसी का अधिकार छीनेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। इसी का नाम अन्याय है। किसी का अधिकार छीनना, किसी को व्यर्थ में परेशान करना, दुख देना, ये अन्याय है। तो अपने अन्याय को दिन भर चेक करें, पहचानें हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको ठीक करें। दिन भर ऐसे यम नियम का पालन करना होगा। यम नियमों में पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ ही न्याय करना है।
तो इस तरह सावधानी से दिन भर व्यवहार करें और सुबह शाम बैठकर इस तरह ईश्वर का ध्यान करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, तो धीरे धीरे ईश्वर का ये गुण हमें प्राप्त होगा और हम न्यायकारी बन जाएंगे। न्यायकारी बनने के लिए बाकी और यम नियमों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। सत्य का पालन करना होगा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि सभी यम नियमों का पालन करना होगा। ये सारे बाकी के यम नियम अहिंसा की रक्षा के लिए हैं, अहिंसा को पुष्ट करने के लिए है, सहयोग देते हैं अहिंसा के पालन में। इसलिए बहुत सावधानी से व्यवहार करना होगा दिन भर। इसका नाम योगाभ्यास है। आधा घंटा आंख बंद करके बैठ गए, केवल इतना ही नहीं है योगाभ्यास। योगाभ्यास पूरे दिन चलता है। यम और नियम व्यवहार काल में पूरे दिन चलता है। ये दिन भर का योगाभ्यास है। और सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए, ईश्वर का चिंतन, मनन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना की, ये बैठकर करने का योगाभ्यास है। इस प्रकार से योगाभ्यास पूरे दिन चलना चाहिए। तब जीवन में शांति होगी, आनंद होगा, उत्साह होगा, चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, छल, कपट, अन्याय, धोखा, इन सब पापों से बच जाएंगे। जितना जितना बुराइयों से बचेंगे उतना उतना मन में शांति होगी। जितना जितना अच्छे काम करेंगे उतना उतना आनंद होगा। इस प्रकार से योगाभ्यास करना चाहिए। अब हम एक और मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और फिर दोहराइए। ओम आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी ना हो। ओम आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी ना हो। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जैसे हमने इस मंत्र में कहा, आप कभी दुखी नहीं होते, हम भी दुखी ना हो, तो इसका भी हमें दिन भर ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। दिन में जितनी क्रियाएं हमारे सामने होती हैं, दूसरे लोग जो जो भी क्रिया करते हैं, वे सारी क्रियाएं हमें पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। कुछ क्रियाएं अच्छी लगती हैं, तब हमें कोई समस्या नहीं होती। जब कोई दूसरे लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ क्रिया करते हैं और उनकी क्रिया हमें पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, तब हम मन मन में दुखी होते हैं और ये सोचते हैं ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो अच्छा काम है वो नहीं करता। तब हमारे मन में इस तरह से खिन्नता, सूक्ष्म स्तर का क्रोध उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों नहीं करता, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको व्यायाम करना चाहिए, क्यों नहीं करता।
इसको यज्ञ करना चाहिए, क्यों नहीं करता? इसको ध्यान करना चाहिए, क्यों नहीं करता? और इसको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्यों पीता है? शराब नहीं पीनी चाहिए, क्यों पीता है? इसको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, फिर क्यों करता है? इसको ऐसे फैशन नहीं करना चाहिए, फिर क्यों करता है? तो वो जो क्रियाएं दूसरों की हमें पसंद नहीं आती, उनको देखकर हमारे मन में खिन्नता, गुस्सा उत्पन्न होता है। यदि ऐसे ढंग से जिएंगे तो फिर शांति नहीं मिलेगी, आप दुख से बच नहीं पाएंगे। तो दुख से बचने के लिए अपनी मानसिकता ऐसी बनाएं, वो जो करता है उसे करने दीजिए। वो आपकी इच्छा से नहीं जिएगा, आपकी बुद्धि से नहीं जिएगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से जी रहा है। आप भी तो ऐसे ही करते हैं, आप भी अपनी इच्छा से जीते हैं, अपनी बुद्धि से जीते हैं। सारी क्रियाएं जो आप करते हैं, क्या आपकी सारी क्रियाएं दूसरों को पसंद आती हैं? नहीं आती। जैसे आपकी क्रियाएं आप अपनी इच्छा और बुद्धि से करते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप करते हैं, चाहे वो शास्त्रों के अनुकूल हो चाहे विरुद्ध हो, जैसी भी हो। आप अच्छी बुरी जो भी क्रिया करते हैं अपनी इच्छा और बुद्धि से करते हैं। यही नियम सब पर लागू होता है। दूसरा व्यक्ति भी अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से ही काम करेगा, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत हो, वो तो करेगा। उसको देख देख कर आप दुखी ना हो, इतना पुरुषार्थ आपको करना होगा। और उसका तरीका यही है, यदि वो आपकी दृष्टि में या वेदों की दृष्टि में गलत काम कर रहा है तो आपको दुखी नहीं होना है। आपके मन में जब प्रश्न उठे ऐसा क्यों करता है, तो उसका उत्तर अपने मन में दोहरा लीजिए। इसकी इच्छा ऐसी है, इसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए करता है। और अच्छा काम क्यों नहीं करता, इसका उत्तर मन में दोहरा लीजिए उस समय के इसको अच्छा काम समझ में नहीं आया, इसकी इच्छा नहीं बनी अभी तक, इसलिए नहीं करता है। बस ये उत्तर आप दोहरा लें तो आप प्रसन्न रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। तब ये आपकी प्रार्थना सफल होगी कि हे ईश्वर, आप कभी दुखी नहीं होते, हम भी दुखी ना हो। आप आनंद में रहते हैं, हमें भी आनंद दीजिए। इस तरह से हमें व्यवहार में पुरुषार्थ करना होगा। इसका नाम है योगाभ्यास। ये महर्षि पतंजलि जी का बताया हुआ योगाभ्यास है। तो दिन भर हमें इस तरह से योग का अभ्यास करना है। व्यवहार में यम नियमों का पालन, ठीक ढंग से चिंतन करना, संसार की घटनाओं का बुद्धिमत्ता से विश्लेषण करना, अपने ऊपर अधिक ध्यान देना, दूसरों पर कम। अपने ऊपर ज़्यादा सोचिए, मैं क्या करता हूँ, मैं जो करता हूँ वो वेदानुकूल है या वेद के विरुद्ध, मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। अपनी गलतियों को पकड़ें, दिन भर पकड़ते रहें। रात को सोने से पहले भी आत्मनिरीक्षण करें और अपनी गलतियों को पकड़ के दूर करें, अन्यथा ईश्वर दंड देगा। समाज और राजा की पकड़ में आ गए तो वो दंड देंगे, और इनकी पकड़ में नहीं आए तो ईश्वर तो अंत में दंड देगा ही। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने ऊपर अधिक ध्यान दें, दूसरों पर कम। कोई आपका सुझाव लेना चाहे तो दे दीजिए, न लेना चाहे तो मत दीजिए। अपने ऊपर अधिक ध्यान लगाइए, अपने ऊपर अधिक जोर लगाइए, और सुझाव दे करके भूल जाइए। वो उसका पालन करता है या नहीं करता, कितना करता है वो जाने। उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। इस तरह से, इस शैली से आपको जीना होगा। तो इसका नाम है वैदिक योगाभ्यास। फिर आपको शांति मिलेगी। एक बार और मंत्र पाठ करेंगे, फिर विराम देंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और फिर दोहराइए। ओम
आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी ना हो। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़िए आपस में, 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है, लाइट आंखों में न चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। तो समय के अनुसार मैं यहाँ विराम देता हूँ। आगे की सूचना स्वामी जी बताएंगे।